धरती पर प्रलय लाएगा चीन, अंतरिक्ष में जुटाया सर्वनाश का सामान, चीनी रॉकेट भटका अंतरिक्ष का रास्ता। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की चोरी करके आए दिन कुछ ना कुछ नया और दुनिया में सबसे बेहतर करने का ढिंढोरा पीटने वाला चीन फिर से धरती का दुश्मन बन बैठा है। इसी के साथ चीन की नाक एक बार फिर से कट गई है, उसकी चोरी फिर से पकड़ी गई है। इस बार चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है चीन के स्पेस मिशन के फ्लॉप शो के कारण। इतना ही नहीं, चीन ने दुनिया की जान भी खतरे में डाल दी है। दरअसल दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होने की डींग मारते हुए चीन एक 21 टन वजनी रॉकेट जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B वो बेकाबू हो गया है और अब वो रॉकेट किसी भी वक्त धरती पर धड़ाम से गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी तबाही आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। चीन लाख कोशिशों के बाद ये नहीं पता लगा सका है कि लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट अब कहां है और वो दुनिया के किस हिस्से में गिरने वाला है। दरअसल दोस्तों, चीन की साख पर बट्टा इसलिए भी ज्यादा लगा है क्योंकि जिस लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को चीन अपना सबसे शक्तिशाली रॉकेट बता रहा था वही अब काबू में नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। दोस्तों, चीन ने इसे 29 अप्रैल को अपने स्पेस प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया था ताकि वो अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना सके। लेकिन दोस्तों, स्पेस स्टेशन के पार्ट्स पहुंचाने के बाद ये रॉकेट बेकाबू होकर धरती की कक्षा में ही चक्कर लगाने लगा और अब इसे चीन कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। चीन ने जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके रॉकेट को अंतरिक्ष में भेज दिया, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के चापलूस वैज्ञानिक इसे काबू में करने की तकनीक कहीं से नहीं चुरा पाए और अब चीन की मूर्खता के चक्कर में धरती पर 21 टन वजनी खतरा मंडरा रहा है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि खुद चीन अब इस रॉकेट से भी पल्ला झाड़ चुका है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये समंदर में गिरेगा या कहीं और। वैसे अगर जमीन पर गिरा तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ये चीन कह रहा है। यानी चीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई इससे मरे या फिर जिए। वैसे ऐसा नहीं है कि चीन के थर्ड ग्रेड प्रोडक्ट्स के कारण दुनिया के सिर पर पहली बार खतरा मंडराया हो। ऐसा भी नहीं है कि चीनी प्रोडक्ट्स ने चीन का ख्वाब पहली बार चकनाचूर किया हो। इससे पहले भी चीनी रॉकेट दिवाली के फुस पटाखे की तरह चीन की भद्द पिटवा चुका है यही रॉकेट। हालांकि दोस्तों, चीन अंतरिक्ष में बादशाहत कायम करने के लिए अपने सबसे लंबे लॉन्ग मार्च 5 को दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट बताकर इसके विकास में तेजी से लगा हुआ है। ये अलग बात है कि उसे अपने लॉन्च प्रोग्राम्स में लगातार नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। ये लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट अंतरिक्ष में अपनी तीसरी उड़ान में सफल रहा था। इससे पहले जुलाई 2017 में प्रक्षेपण बीच में ही फेल हो गया था। उस वक्त लॉन्ग मार्च 5 Y2 के जरिए शिज़ियान 18 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था, लेकिन ये लॉन्चिंग ही फेल हो गई थी। उससे पहले चीन ने लॉन्ग मार्च 5 की नवंबर 2016 में टेस्टिंग की थी। हालांकि तब चीन ने उस लॉन्च को सफल करार दिया था और डंका पीटा था कि यह रॉकेट 25 टन वजन ले जा सकता है, जबकि 14 टन वजन लेकर दूरस्थ कक्षा में भी जा सकता है। साथ ही ये इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए करीब 8 टन वजन भी कैरी कर सकता है। इस रॉकेट की ऊंचाई 62 मीटर है। इसे ही मंगल पर चीन के पहले यान को भेजने, चंद्रमा पर चांगी 5 मिशन को कंप्लीट करने और मानव युक्त अंतरिक्ष स्टेशन की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन 21 टन वजन वो भी धरती की लोअर ऑर्बिट में ले जाने के बाद चीन के रॉकेट को चक्कर आ गया और अब ये चीन के घटिया प्रोडक्ट्स और खोखले दावों की तरह ही अब धरती पर धूल चाटने को बेताब दिख रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला एक ना एक दिन खुद भी उसी गड्ढे में गिर जाता है और चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कैसे, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। जरा ये तस्वीर आप देखिए। ये चीन में 1 मई को पोस्ट की गई थी। तस्वीर में एक तरफ चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट की लॉन्चिंग दिखाई गई है तो दूसरी ओर भारत में जलती चिताओं। चीनी लोग भारत का मजाक उड़ा रहे थे कि हम रॉकेट में आग लगा रहे हैं और भारतीय चिताओं को आग दे रहे हैं। वो कहां और हम कहां। चीन की इस घटिया सोच और नियत की दुनिया भर में थू थू हुई, लेकिन अभी ज्यादा वक्त बीता भी नहीं था
कि चीन जिस रॉकेट पर इतरा रहा था वही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और बेकाबू होकर धरती के ऊपर मंडराने लगा है। इस रॉकेट का हाल ठीक वैसा ही है जैसा हम किसी मार्केट में विशालकाय आवारा पागल सांड या हाथी का हाल देखते हैं, जो किसी को नहीं बख्शता है। जो भी सामने आया समझो बर्बाद। ये रॉकेट अब धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है, यानी ठीक से कहें तो धड़ाम से गिरने वाला है। लेकिन उससे पहले ये अंतरिक्ष में तैर रहे हजारों सैटेलाइट्स के लिए भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि किसी भी सैटेलाइट से भिड़ सकता है। तो धरती पर इसके गिरने को लेकर जो खबर आई है उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है, क्योंकि चीन के बेकाबू होकर धरती की ओर बढ़ रहे लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की पहली तस्वीर जारी हो चुकी है। इटली के वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के कोर स्टेज की जो तस्वीर कैमरे में ली है वो बेहद चमकदार दिख रही है। और दोस्तों, माना जा रहा है कि इस रॉकेट का मलबा अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर गिर सकता है। इस तस्वीर को देखने से पता चलता है कि इसमें आग की लपटें लगी हुई हैं। फिलहाल दोस्तों, रॉकेट की ऊंचाई को देखते हुए इसके धरती पर एंट्री करने के अनुमान को लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये अभी 150 से लेकर 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगातार बना हुआ है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि चीन पिछले 10 फरवरी को मंगल की कक्षा में अपना ऑर्बिटर और रोवर इसी यान के जरिए भेज चुका है। मंगल ग्रह तक पहुंचने के इस मिशन को चीन ने तियानवेन-1 नाम दिया है। चीन को बेहद नकलची और जलनखोर देश के तौर पर दुनिया जानती है। चोरी की तकनीक की बूते वो विश्व में खुद को तुर्रम खां प्रोजेक्ट करता है। मंगल ग्रह पर यान भेजना भी अमेरिका की देखा देखी में शुरू किया गया चीन का प्रोजेक्ट है, जिसमें चीन ने U2 रोवर्स को मंगल ग्रह पर उतारने की योजना बनाई है। चीन ने अमेरिका के स्प्रिट और अपॉर्चुनिटी रोवर की नकल करके मंगल पर अपने U2 रोवर भेजने का खाका खींचा। चीन को उम्मीद है कि वो मई 2021 के मध्य में U2 रोवर को मंगल पर सफलतापूर्वक लैंड करा सकेगा, ताकि वो वहां पर इंसानी रिहाइश की गुंजाइश तलाश सके। लेकिन लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का हालिया प्रदर्शन और नकल की तकनीक के बूते स्पेस जीतने की चीन की मंशा पूरी भी हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया की रगों में कोरोना वायरस इंजेक्ट करने वाला चीन अब अंतरिक्ष अभियान से कैसे धरती को मिटाने पर तुला है। ऐसा लग रहा है कि चीन अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए दुनिया की बलि देने के लिए आमादा है। तियाने मॉड्यूल का पार्ट लेकर गया 21 टन वजनी अंतरिक्षयान अब धरती के सिर पर मौत बनकर मंडरा रहा है। दोस्तों, सैटेलाइट ट्रैकर्स बता रहे हैं कि ये रॉकेट 41 डिग्री के भूमध्य रेखा के झुकाव पर घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भूमध्य रेखा से 41 डिग्री उत्तर और 41 डिग्री दक्षिण में गिर सकता है। इन स्थानों में उष्णकटिबंधीय और जेनोरस बैंड शामिल हैं। इस बेल्ट में ग्रीस, स्पेन और उत्तरी अफ्रीका भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका और चीन का ज्यादातर हिस्सा शामिल है। फिलहाल भारत, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश इससे बाहर बताए जा रहे हैं। कुछ सैटेलाइट ट्रैकर्स ने कहा है कि रॉकेट का सबसे संभावित लैंडिंग जोन पानी है, क्योंकि धरती की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा महासागरों द्वारा कवर किया जाता है। ऐसे में अगर ये जमीन पर गिरता है तो जहां पर ये रॉकेट गिरेगा वहां बड़ा धमाका होगा, आसपास आग का तूफान आ जाएगा। अगर लॉन्ग मार्च 5B किसी घनी आबादी वाले इलाके पर गिरता है तो वहां सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती है। इसका धमाका इतना तेज होगा कि जहां पर यह गिरेगा वहां बहुत बड़ा क्रेटर बन जाएगा। इस रॉकेट का वजन करीब 16 स्विफ्ट कारों जितना बड़ा है। ये जहां भी टकराएगा वहां तबाही ला देगा। रॉकेट के कोर स्टेज की लंबाई 100 फीट और चौड़ाई 16 फीट है, जो जलकर नष्ट होने के लिहाज से बहुत बड़ा है। दोस्तों, पृथ्वी के चक्कर लगाते ऑब्जेक्ट्स की निगरानी करने वाले खगोलविद जोनाथन मैकडोवेल ने स्पेस न्यूज से कहा है कि चीनी रॉकेट कहीं भी टकरा सकता है और इसे रोकना तो नामुमकिन है। ये समंदर या फिर आम जनसंख्या वाले इलाके में गिर सकता है। खतरा इसलिए भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि सैटेलाइट ट्रैकर्स ने अनुमान लगाया है कि 100 फीट लंबा चीनी रॉकेट 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब चीन का रॉकेट अंतरिक्ष में अनियंत्रित हुआ है। चीन ने 5 मई 2020 को अपने मून मिशन के लिए तैयार की गई रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B और प्रोटोटाइप स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, लेकिन 6 दिन बाद यानी 11 मई को लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क और हॉलीवुड के ऊपर से गुजरता हुआ
अटलांटिक महासागर में गिरा था। इससे एक बड़ा हादसा होते होते टला था, क्योंकि अगर ये रॉकेट न्यूयॉर्क पर गिरता तो तबाही आ सकती थी। इस रॉकेट का वजन करीब 20,000 किलो था और इसके अवशेष 30 मीटर से ज्यादा नापे गए थे। ये पिछले 30 साल में पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित होकर लौटने वाला सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था। दोस्तों, साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये पिछले कुछ दशकों में इंसान के बनाए अंतरिक्ष अवशेषों के सबसे खतरनाक और बेकाबू होकर गिरने की घटना थी। चीन की तकनीक इस कदर फ्लॉप थी कि अंतरिक्ष से गिरते लॉन्ग मार्च 5B पर चीन का कोई कंट्रोल नहीं था। ये रॉकेट अपनी मर्जी की दिशा में गिर रहा था। बस किस्मत ही थी कि न्यूयॉर्क या हॉलीवुड पर नहीं गिरा, वरना लाशों के ढेर लगना तय था, क्योंकि रॉकेट 100 फीट लंबा और करीब 20,000 किलोग्राम वजनी था। माना जा रहा है कि ये अमेरिका और चीन के बीच चल रही दुश्मनी की आग में घी का काम करता है। वैसे दोस्तों, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल लायबिलिटी ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स के नियम के तहत अगर इस रॉकेट का और जो पहले था उससे जो भी कुछ नुकसान होता तो फिर चीन को नुकसान की भरपाई करनी पड़ती, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे दोस्तों, चीन इससे पहले भी धरती पर प्रलय लाने का पूरा इंतजामात कर चुका था, लेकिन गनीमत रही कि धरती को कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, चीन का पहला अस्थायी स्पेस स्टेशन तियानगोंग 1 अप्रैल 2018 में पृथ्वी की कक्षा में एंटर करके किसी उल्कापिंड की तरह धधक उठा था। चीन का अंतरिक्ष स्टेशन तियानगोंग 1 भी इसी तरह से धरती के लोगों के लिए खतरा बन गया था। हालांकि गनीमत रही कि इसका कोई भी हिस्सा जमीन पर नहीं गिरा था। वो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद हवा के घर्षण के कारण धरती पर टकराने से पहले ही जलकर खाक हो गया था। धरती के दुश्मनों की फहरिस्त में रूस का नाम भी शामिल है। दोस्तों, साल 1991 में करीब 39 टन का सोवियत यूनियन स्पेस स्टेशन सैल्यूट ऐसे ही आकर गिरा था, तो वहीं साल 2001 में रूस का मीर स्टेशन भी धरती पर गिरा था। लेकिन तब तियानगोंग से करीब 16 गुना भारी मीर स्टेशन को नियंत्रित करते हुए प्रशांत महासागर में गिराया गया था। रूसी वैज्ञानिकों के मुकाबले चीन इस मामले में बेहद असफल साबित हुआ है। तकरीबन 8,500 किलोग्राम वजनी तियानगोंग 1 के साथ चीनी स्पेस एजेंसी का संपर्क 2016 में ही टूट गया था। यही वजह रही कि चीन इसे नियंत्रित करके समंदर की तरफ नहीं गिरा पाया था। इस बार लॉन्ग मार्च 5B के केस में भी चीन ने ऐसी ही गलती की है और बुरी तरह फेल हुआ है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में खाने पीने और जरूरत की तमाम दूसरी चीजों को ले जा रहे रूस के एक अंतरिक्ष यान 1 दिसंबर साल 2016 में लॉन्चिंग के कुछ समय बाद ही जलकर खाक हो गया था। दोस्तों, जब यह हादसा हुआ तो अंतरिक्ष यान रूस के पर्वतीय तुवा क्षेत्र के करीब 190 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुका था। अचानक यान में कुछ खराबी आई और भीषण धमाके के साथ यान के चिथड़े उड़ गए। गनीमत रही कि यान अपने रास्ते में भटककर किसी आबादी वाले इलाके पर नहीं गिरा, वरना ये बड़ी तबाही ला सकता था। इस यान में करीब 2.6 टन खाद्य सामग्री के साथ तेल और अन्य जरूरी सामान लादा हुआ था। साल 2015 और 2016 में 2 साल के अंदर ये तीसरा मौका था जब रूसी अंतरिक्षयान तकनीकी कमियों की वजह से लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही खराब हो गए थे। इससे पहले रूस का एक मालवाहक यान मई 2015 में प्रशांत महासागर में डूब गया था। तो वहीं मई 2014 में भी एक प्रोटॉन M एक उन्नत उपग्रह को ले जाने वाला रॉकेट वातावरण में ही टूट गया था। दोस्तों, ऐसा ही कुछ वाकया साल 1978 में अमेरिका के स्काईलैब के अंतरिक्ष से धरती पर लौटने की घटना के दौरान भी हुआ था। स्काईलैब का अंतरिक्ष की अपनी कक्षा से फिसलकर धरती पर गिरने को यूं माना गया कि अंतरिक्ष में इंसान का बढ़ता हर कदम उसे अपने अंत की ओर ले जा रहा है। स्काईलैब एक 9 मंजिला ऊंची और 78 टन वजनी ढांचा था जिसे अमेरिका ने 1973 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। 4 साल तक स्काईलैब ठीक से काम करती रही, लेकिन 1978 में सूरज से उठी आग की लपटों ने इसे झुलसा दिया। स्काईलैब के सौर पैनल खराब हो गए और ये धीरे धीरे अपनी कक्षा से फिसलकर धरती की ओर बढ़ने लगी। शुरुआत में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी मरम्मत की कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहे। स्काईलैब प्रोजेक्ट में अमेरिका के अरबों डॉलर लगे थे, लेकिन महज 4 साल बाद ही स्काईलैब सौर तूफान की चपेट में आकर बर्बाद हो गई।
लाखों कोशिशों के बाद भी जब स्काईलैब रिपेयर नहीं हुई तो नासा ने इसके धरती पर गिरने की घोषणा कर दी। नासा ने कहा कि वो स्काईलैब को सुधारने में नाकाम रहे हैं। अब 9 मंजिला स्टील के इस पहाड़ का धरती पर गिरना कोई नहीं रोक सकता। बताया गया कि स्काईलैब भारत पर भी गिर सकती थी। खबर पाते ही हिंदुस्तानियों की नींद उड़ गई। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि अब धरती की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कहा तो यहां तक गया कि कई गांवों में लोगों ने अपनी जमीन जायदाद बेचकर पैसा अपनी ऐशो आराम की उन चीजों में खर्च करना शुरू कर दिया था जिनके लिए उनके मन में हसरतें दबी रहती थी, लेकिन जिन्हें चाहकर वो पूरा नहीं कर पाए थे। भारत में खौफ इस कदर था कि इस स्काईलैब की चर्चा बच्चे बच्चे की जुबान पर छा गई। लोग इस कदर डरे थे कि घर के बाहर सोने वाले लोग घरों के अंदर सोने लग गए थे। लेकिन दोस्तों, इस बीच 12 जुलाई 1979 की वो तारीख भी आ गई जिस दिन स्काईलैब धरती पर गिरने वाली थी। भारत में सभी राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर थी, लेकिन नासा के अनुमान के मुताबिक स्काईलैब का मलबा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हिंद महासागर में और ऑस्ट्रेलिया के कुछ जंगलों में गिरा, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। एलन मस्क के रॉकेट भी बने खतरा। तो दोस्तों, धरती और धरती पर रहने वाले इंसानों की मुश्किलें इतने भर से कम नहीं हो रही हैं। चांद और मंगल पर जाने के लिए अपना खुद का रॉकेट भेजने की कोशिश में लगे एलोन मस्क की कंपनी भी धरती के लिए खतरनाक रॉकेट उड़ाती रही है, जिनको हाल ही में अपने रॉकेट को सुरक्षित उतारने में कामयाबी मिली है। लेकिन कंपनी का स्टारशिप प्रोटोटाइप का SN-11 रॉकेट भी टेक्सास में 11 मार्च को फट गया था। SN-11 ने उड़ान तो भरी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले ही उसमें ब्लास्ट हो गया। दोस्तों, इससे पहले SN-10 रॉकेट लैंड तो हुआ था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद में इसमें ब्लास्ट हो गया था। वहीं दोस्तों, साल 2020 के दिसंबर में भी स्पेस एक्स ने एक के बाद एक कई खतरनाक रॉकेट लॉन्च करने की कोशिशें की थी। रॉकेट S8 टेस्ट उड़ान पूरी करने के बाद लैंडिंग के दौरान धमाके के साथ धधक उठा था। 2 फरवरी को भी रॉकेट S9 सफल लॉन्चिंग के बाद लैंडिंग के दौरान फट गया था। इसके बाद 4 मार्च को स्पेस एक्स का SN-10 लैंड तो कर गया था, लेकिन उतरने के करीब 10 मिनट बाद रॉकेट ने भीषण आग पकड़ ली थी। हालांकि स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क ने रॉकेट के बिना नष्ट हुए लैंडिंग करने के लिए उसकी तारीफ की थी। हालांकि दोस्तों, स्पेस एक्स के हादसे बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड वे में थे, लेकिन स्काईलैब हादसे को आज करीब 33 साल हो चुके हैं। लेकिन इंसान के लिए किसी अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष में भेजी गई इंसानी रचना से संपर्क टूटने के बाद उसे सही ट्रेस करना अभी भी असंभव बना हुआ है। इस बार यही गलती लॉन्ग मार्च 5B के मामले में चीन ने दोहराई है। उसने इतिहास से सबक नहीं लिया। डर इस बात का है कि चीन की लापरवाही कहीं धरती के लिए भारी न पड़ जाए।